जून के महीने में अत्यधिक सूखे के बाद मानसून में सुधार हुआ और अल नीनो के साये के बावजूद 1 जुलाई से सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि पूरे सीजन के लिहाज से मानसूनी बारिश अभी भी सामान्य से लगभग 13% नीचे और डेफिशिएंट जोन में बनी हुई है। इसके बावजूद पिछले 2 महीनों में असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू के राजौरी जिले में भारी बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे के नष्ट होने की भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे ये सूखा वर्ष जैसा बिल्कुल नहीं लगता है। मौसम विभाग IMD के आंकड़ों के अनुसार इस साल जुलाई में 269 अत्यधिक वर्षा की घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले 4 वर्षों 2025 में 84, 2024 में 194, 2023 में 205 और 2022 में 129 की तुलना में काफी अधिक हैं, जबकि इस 5 साल की अवधि में इस साल जुलाई की कुल वर्षा सबसे कम थी। इस तबाही का मुख्य कारण वर्षा के पैटर्न में हो रहा बदलाव यानी नया मानसून और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, जिसके तहत अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत में विशेषकर 2000 के बाद से औसत मानसूनी बारिश बढ़ी है और क्लाइमेट डायनामिक्स में प्रकाशित 2026 के एक अध्ययन के अनुसार 1999-2022 के दौरान मानसून की बारिश में 8.7% की वृद्धि पाई गई है, जिसमें अत्यधिक भारी बारिश का हिस्सा 68% रहा है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक रिसर्च में प्रकाशित 2026 के एक अन्य पेपर से पता चला है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का योगदान मौसमी बारिश का 90% से अधिक है, यानी मानसून अब कम समय में तीव्र और विनाशकारी बारिश के रूप में आ रहा है। मध्य भारत में भी कृषि वर्षा पर आधारित है और वहाँ लंबे सूखे के दौर के साथ अत्यधिक चरम मौसम का पैटर्न देखा गया है। तबाही का दूसरा बड़ा कारक वनों की कटाई, खराब बुनियादी ढांचा और अपर्याप्त योजना द्वारा संचालित बढ़ती संवेदनशीलता है। भारत में बाढ़ के कारण सालाना लगभग $3 अरब का नुकसान होने का अनुमान है, जो वैश्विक आर्थिक नुकसान का लगभग 10% है। नीति निर्माताओं के लिए चेतावनी स्पष्ट है कि बुनियादी ढांचे और शहरी योजना को अब केवल ऐतिहासिक वर्षा पैटर्न के आधार पर डिजाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि सड़कों, पुलों, जल निकासी प्रणालियों और आवासों को ऐसी जलवायु के लिए तैयार करना होगा जहां बारिश अचानक और अत्यधिक तेज झोंकों में आती है। जैसा कि इस साल के अनुभव से स्पष्ट है, एक कम बारिश वाला मानसून भी उतनी ही तबाही मचा सकता है जितनी भारी बारिश। इसलिए भारत को मानसून से जुड़े जोखिमों को कम करने और अपनी कमजोर और जीर्ण शीर्ण बुनियादी ढांचे को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए तत्काल लक्षित उपाय अपनाने की आवश्यकता है।